morning, dear student. I am Martha Maurya. Today in class 11, we read about the classification. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आज हम लोग रीड करेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो क्लासिफिकेशन इज ए नॉट सिंगल स्टेप process but involving hierarchy of step in which each step is called rank or category। क्लासिफिकेशन क्या है? ये सिंगल स्टेप नहीं है, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन इज नॉट सिंगल स्टेप। क्लासिफिकेशन इज नॉट सिंगल स्टेप, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या है? सिंगल स्टेप नहीं है क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। इट इज द स्टेप ऑफ it is the hierarchy of step, hierarchy of step। ये स्टेप जो होता है वो हिरैची होता है, ठीक है। एंड स्टेप ऑफ ए रैंक आर कैटेगरी एंड स्टेप what are each step of classification called rank or category। ठीक है, हर स्टेप जो होता है क्लासिफिकेशन का उसको हम रैंक या कैटेगरी के नाम से जानते हैं। लीनियस यूज्ड 5 कैटेगरी। लीनियस ने जब क्लासिफिकेशन किया था तो उन्होंने 5 कैटेगरी का यूज किया था। लीनियस used 5 category। लीनियस ने जब अपना क्लासिफिकेशन किया था तो उन्होंने 5 कैटेगरी का यूज किया था। वो 5 कैटेगरी कौन कौन सी थी? ठीक है, 5 कैटेगरी। ठीक है, और जिसमें से पहली कैटेगरी थी जिसको कहा गया क्लास दूसरी कैटेगरी लीनियस की थी जिसको ऑर्डर कहा गया। तीसरी कैटेगरी को जीनस कहा गया। चौथी कैटेगरी को स्पीशीज कहा गया। और पांचवी कैटेगरी को वैरायटी कहा गया।
वैरायटी कहा गया। ये लिनियस के द्वारा जो क्लासिफिकेशन किया गया था उनके स्टेप थे। 5 स्टेप उन्होंने बनाया था अपने क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो इस तरह से, लेकिन लेटर जो मॉडर्न में इसको दो चीजें और ऐड कर दी गई। ठीक है, तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन लेटर on last on way that added to 7 obligate category। तो पहले 5 कैटेगरी थी, जो लीनियस के क्लासिफिकेशन में कितनी कैटेगरी बताई गई थी? 5, लेकिन बाद में चलकर ये 7 कैटेगरी में डिवाइड की गई। ठीक है, अब इसी को हम 7 कैटेगरी में मॉडर्न में, बट एट प्रेजेंट टाइम but at present time classification of living beings have सेवन कैटेगरीज। तो जो इस समय जो क्लासिफिकेशन है उसमें कितनी कैटेगरी है? 7 कैटेगरीज हैं, जिसमें से क्या क्या है आपका? ठीक है, पहला है ये 7 कैटेगरी है। सेवन कैटेगरी, और जिसमें से पहला है, पहले को हम कहेंगे किंगडम। और दूसरे को डिवीजन। डिवीजन, फिर इसके बाद क्लास, ठीक है, और फिर इसके बाद जो होगा वो ऑर्डर होगा। ऑर्डर, फिर फैमिली, फैमिली, ठीक है, और फिर क्या होगा नेक्स्ट? जीनस, और फिर लास्ट होगा स्पीसीज।
स्पीसीज। तो ये 7 कैटेगरी फिर बनाई गई, ठीक है। तो किंगडम, किंगडम में कुछ भी आ सकता है, जैसे कोई भी किंगडम हो, प्लांट हो या फिर एनिमल किंगडम, दोनों आ सकते हैं। डिवीजन, डिवीजन को हम फाइला के नाम से जानते हैं या फाइलम भी कहते हैं या फाइटा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये फाइला हो जाएगा। और ये इसमें ई, क्लास के अंत में हमेशा ई लगता है या फिर फाइसी लगता है अगर प्लांट है तो। या ऑप्सिडा। ऑर्डर्स में एल ई एस ऐड किया जाता है, फैमिली में एसी ए सी ई ए ई, ठीक है। और जीनस में कुछ भी नहीं लगता है और स्पीसीज में ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम होते हैं। तो डिवीजन में जैसे फाइटा लगता है, ठीक है। तो इसमें ये कह सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी होती है, ठीक है। तो द डिसेंडिंग आर्डर सीक्वेंस, इनका असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर होता है, ठीक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं द डिसेंडिंग आर्डर सीक्वेंस ऑफ दीज कैटेगरी, यहाँ पे हम कह सकते हैं द डिसेंडिंग आर्डर, the descending order sequence of these category called taxonomic hierarchy। इनकी जो डिसेंडिंग आर्डर है ऐसे, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमिक हियरार्ची। यही क्या कहलाएगी, टेक्सोनॉमिक इसी को टेक्सोनॉमिक हियरार्ची कहते हैं या इसी को लीनियस हियरार्ची के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये ऐसे बन सकता है, किंगडम बड़ा होगा डिवीजन से, डिवीजन बड़ा होगा क्लास से, क्लास बड़ा होगा ऑर्डर से। तो यहाँ पे एक हम एक लाइन ऐसे खींच सकते हैं दिखाने के लिए, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, तो इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं। तो ये इसका बढ़ता हुआ क्रम है और स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट स्पीसीज ही होगी, ठीक है। तो जब भी कैटेगरी में देखा गया तो इसमें हम छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं, तो ये कह सकते हैं
कि इस तरफ से यानी स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन एंड किंगडम। ठीक है, तो टेक्सोनॉमिक जो कैटेगरी है उन कैटेगरी की स्टडी हम नेक्स्ट डे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।